बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहतरम मुसलमान भाइयों, चाहे आप जिस मुल्क में हैं, एक इस्लामी टीवी चैनल की ज़रूरत है जो नहायत ही ताकतवर हो। और मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स हमारे ईमान को तबाह तो कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी चैनल, मुसलमान मालिक के चैनल्स, वो भी हमारी गैरत हया का जनाजा निकाल रहे हैं। मैं इस मौजू पर बोल रहा हूँ, लेकिन आप हैरान होंगे कि मैंने ज़िंदगी में टीवी नहीं देखा है, न गाना सुना है। तो वो लोग जिनके घर में टीवी है, हाथ में मीडिया है, वो क्या करें? दीनदार लोग, अल्लाह वाले लोग, सूफ़ी, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले, 5 वक्त नमाजी, उनके बच्चे कार्टून देखते हैं। उन कार्टूनों में क्या होता है? औरतों के प्रोग्राम, मर्दों के प्रोग्राम, इश्तिहारात, वो ये चीज़ें हमारी गैरत का जनाजा निकाल रहे हैं। और हम तबाही के धाने पर हैं। हमारे बच्चों के बच्चों का क्या बनेगा? लोग हमको कहते हैं कि उलमा मीडिया को क्यों नहीं पकड़ते हैं, मीडिया पे आते क्यों नहीं, और इनके पास मीडिया की ताकत होनी चाहिए, मुसलमानों की भी ताकत होनी चाहिए। ये जो 53 ममालिक हैं, ये मुसलमान हैं, हिंदू सिख नहीं है। इनके अखबार, रेडियो, FM और केबल्स और टीवी चैनल्स, क्या ये इस्लाम का, कुरान का, हदीस का, सहाबा का नमूना पेश कर रहे हैं? तो ऐसे चैनल्स की ज़रूरत है। हर तरफ ये अलगार है कि हम उनको तुर्की बतुर्की जवाब दें। अकायद ख़राब किए जा रहे हैं, इबादत पर इश्कालात, दीन पर एतराज़ात, तनकीस, तरदीद, बाहमी चपकलश, खलफशार। और ये जो हमारे चैनल्स हैं इस्लामी, यानी मुसलमानों के जो चैनल्स हैं, वहाँ पर इख्तिलाफी मसले को मैदान में ले आते हैं और मुख्तलिफ़ुल ख़याल मौलवियों को बिठाते हैं, उनको आपस में मुर्गों की तरह लड़ाते हैं। फिर कहते हैं देखो ये आपस में लड़ते हैं मौलवी, तो हमको क्या इकट्ठा करेंगे? मसलन शिया हजरात वो तरावी को नहीं मानते, हदीस बुजुर्ग 8 तरावी पढ़ते हैं, पूरी उम्मत 20 पढ़ती हैं। अब इस मसले को फेंक देंगे मैदान में और मौलवियों को लड़ाएंगे। तो इस मीडिया ने, चाहे इस्लामी मालिक की मीडिया है, इस्लाम को, दीन को, मदरसे को, जिहाद को, इस्लाम को, कुरान को, मजहब को नहायत ही नुकसान पहुंचाया। आज मीडिया के जो स्कॉलर हैं, दुनियावी स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर नहीं, और एंकर्स और ये मीडिया चैनल्स, इसके लोगों को लोग क्या कहते हैं? कुत्ते। फेसबुक पर क्यों? इन्होंने दीन को, इस्लाम को और अल्लाह वालों को बदनाम किया दबा के, तो अल्लाह ने इनको ज़लील कर दिया। एक जिल्लत हक मसले को ऊपर नहीं उठाते हैं। बर्मा पे जुल्म, शाम पर जुल्म, ये कभी नहीं उठाएंगे। यमन के हालात कभी नहीं उठाएंगे। लेकिन फहाशी के लिए तकड़े हैं। जो मसला होता है उसको नहीं उठाते हैं, जो मसला नहीं होता है उसको उठाते हैं, और जो मसला होता है उसको उठाते नहीं है। कनाडा, अमेरिका में 80 लाख औरतों के साथ इज्तिमाई बदकारी होती है, किसी चैनल पर नहीं आता। ये वॉइस ऑफ जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC लंदन, ये तो इस्लाम दुश्मन है। एक मुख्तारा मई के साथ बदकारी होती है, पूरी दुनिया पर उसको ये उठाते हैं, मीडिया पर लाते हैं। यहूदी और NGOs उसको ख़रीदते हैं, उस औरत को, उससे किताब लिखवाते हैं। वो किताब क्या लिखेगी? सिर्फ मुसलमानों को ख़राब करने के लिए, जलील करने के लिए। आप तमाम चैनल्स देख लें, बस मुसलमानों को ही जलील करते हैं, अपनी हालत को ही देखते नहीं क्या हालत है इनके ममालिक में। तो मुसलमानों के लिए ऐसे चैनल की ज़रूरत है, मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, जिसमें कुरान और हदीस भी हो, लेकिन उसमें इख्तिलाफी बात न हो। मौलवी जो आजकल इख्तिलाफ करते हैं, जो कुरान, हदीस और ख़त्म नबूवत को मानते हो मुसलमान हैं, सब मानते, लिहाजा सारे मुसलमान हैं। तो उम्मत को जोड़ना है,
شیعہ بریلوی دیوبند جماعت اسلامی، یہ الفاظ ہم منہ پر نہ لائیں، اور ان سب کو موقع دے کہ وہ اصلاحی بیانات کریں۔ اصلاحی اور اتفاق کیسے ممکن ہے، اس پر وہ بولیں۔ قرآن، حدیث، اتفاقی مسائل، اصلاح۔ یہ جو سکولز ہیں، میڈیا سے ہم باخبر ہیں، جائز ذرائع سے ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں اور حاصل کر چکے ہیں، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن گناہ سے بچیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں پروگرام ہوں۔ یہ جو سکول ہیں، کالج ہیں، ٹیوشن والے بچے قابل ہوتے ہیں 2 گھنٹے میں، 8 گھنٹے سکول میں پڑھتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ محنت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں بچوں کو صرف ٹیوشن پڑھاتا ہوں، سکول نہیں بھیجتا ہوں، پوزیشن لے کے آ جاتا ہوں۔ تو اگر ہم اس ٹی وی چینل میں، ریڈیو میں ہم فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، بوٹنی یہ پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، عربک پڑھائیں، گرامر پڑھائیں، دین پڑھائیں، ٹریفک کے اصول بتائیں، عورتوں کے اخلاق، کردار، ایٹیکیٹس، پرنسپلز، اصول یہ بتائیں۔ ہاں، مزاحیہ پروگرام یہ بھی ٹھیک ہے، عورتوں کے پروگرام، مردوں کے پروگرام، بچوں کے پروگرام، خبرنامہ، اور یہ جو اخلاق ہے اس کی اصلاح، اس کے لیے میڈیا چینل کی ضرورت ہے، ٹی وی چینل کی ضرورت ہے۔ اس پر میں نے بڑی محنت کی، بہت شور مچایا ہے۔ اب کچھ ساتھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں کہ ہم معمولی سطح پر یہ کام شروع کریں اور آگے اس کو چلائیں۔ وہ آدمی آپ کے سامنے مخاطب ہے جس نے زندگی میں ٹی وی نہیں دیکھا، نہ گانا سنا ہے، لیکن کیا کریں؟ چھوٹے سے محلے میں 10 مسجدیں ہیں، 10 الگ الگ نام ہیں، اس کا اپنا اپنا چھوٹا محلہ ہوتا ہے۔ کہاں تک آپ پہنچیں گے؟ اس میڈیا کے ذریعے سے آپ ہر گھر تک، فرد تک، گھر تک، ہر جگہ، ہر ملک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو خدا را شریک ہو جائیے اور اس پر مجھے آپ مشورہ دیں، مشورے دو، کس طرح ٹی وی چینل ہو، کس طرح پروگرام ہو۔ 0311 444 0006 اس واٹس ایپ پر مجھے مشورے دو کہ کیا کیا جائے اور امت کو جوڑا جائے، یہ اس میں ضروری ہے، اور اتفاقی مسائل کو سامنے لایا جائے اور اختلافی مسائل کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔